अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, जो कि आप लोगों ने थंबनेल से भी देखा होगा और आप लोगों के सामने भी प्रोसीजर हो रहा है। देखें, कैप हम पहना रहे हैं और आज हम करने वाले हैं कैप हेयर स्टिकिंग। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। बहुत इजी मेथड के साथ आप लोगों को हेयर स्टिकिंग करना सिखाने जा रहे हैं, जो कि आप इजीली घर पे जो है वो अपने बालों के अंदर हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कैप हमने पहना दी है। ये असल में साथ साथ हम मेरे स्टूडेंट्स थी, उनको मुझे सिखाना भी था, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट कर ली। तो अब ये देखें, ये कैप आपको मार्केट से मिल जाती है। इसके साथ आप लोगों को इस तरह से एक पिन भी मिलती है। तो इस कैप के अंदर सुराख होते हैं और इस तरह से जो है एंगल इसके सारे बने होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। दरमियान में फ्रंट का जो क्राउन एरिया होता है और दोनों साइड का एरिया वो भी बना होता है। ठीक है, इस तरह से ये जो नीडल हमें साथ मिलती है, इसके साथ आप लोगों ने सुराख जो होते हैं बने होते हैं, उनके अंदर से आपने बाल जो है वो निकालते जाना है और बहुत ही नीट आपने जो है वो बाल निकालने हैं। ये नहीं है कि बाल उलझे हुए हों और इस तरह से करके, तो वो फिर बड़ी रफ सी लुक आएगी। जितना आप इसके साथ नीट नीट जो है वो बाल निकालेंगे, उतने ही आपके जो हाइलाइट्स है वो ज़्यादा नुमायाँ होंगी और ख़ूबसूरत लगेगी। अगर आप जो है वो ये बाल निकालते हुए कहीं से आप बाल ज़्यादा निकाल देते हैं, तो कहीं से आप बालों को कम निकालते हैं, तो फिर वो इतनी प्यारी जो है वो लुक नहीं आ रही होती। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम इजी कलर के ऊपर करेंगे, लेकिन आप भी, आपके पास कोई भी कट डाउन का मटीरियल है, कुछ भी है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो कट डाउन का मटीरियल बनाते हैं। ये असल में ये खुद मेरी स्टूडेंट लेके आई थी प्रोडक्ट, तो वो हम बना रहे हैं। जिसमें हमने, आप ये देखें कि 1 चम्मच हमने पाउडर डाला और 2 चम्मच जो होंगे हमारे इसमें वॉल्यूम के जाएंगे। और वॉल्यूम हमने डाला है 40, क्योंकि इनके बालों के अंदर मेहंदी लगी हुई थी और मेहंदी वाला बाल जो होता है वो बहुत ही टफ़ टाइम लेता है। इनका बाल जो था वो थोड़ा बारीक था, तो इसलिए हमने इनके बालों के ऊपर ही कर लिया। और उसके बाद आपने इतनी अच्छी से मिक्सिंग करनी है, इतनी अच्छी से मिक्सिंग करनी है कि आपके जो है मटीरियल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए एक दूसरे में और इस तरह ना रह जाए, दाने दाने से ना रह जाएं। तो अब ये देखें कि हमने पूरे बालों के ऊपर एप्लीकेशन कर दी। जो बाल हमने कैप के अंदर से निकाले हुए थे, नीचे वाले बालों को हमने कवर कर लिया था। उनकी मैंने पौनी बना के, सॉरी वो आप लोगों के लिए शूट नहीं हुआ, कैमरे में नहीं कैप्चर हो सका, तो नीचे वाले जो बाल थे वो मैंने पौनी बना के तो उसके ऊपर उनके एप्रन पहना दिया था, ताकि उन बालों के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो मटीरियल ना लगे। और कैप से जो निकले हुए बाल थे उनके ऊपर हमने मटीरियल लगाया, अच्छी तरह से हमने एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन करके हमने इसको जो था 30 मिनट के लिए हमने शावर कैप पहना दी थी, क्योंकि बालों के ऊपर मेहंदी थी और मेहंदी वाला बाल जो है वो काफ़ी टाइम ले लेता है। ठीक है, 30 मिनट के बाद ये देखें, हमने जब कैप जो थी वो उतारी और मुझे ये लग रहा था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि मेहंदी वाला बाल था, इसलिए हमने दोबारा से री एप्लीकेशन की। और जो मटीरियल बचा पड़ा था उसी के साथ ही हमने दोबारा से एप्लीकेशन करके अच्छी तरह से मल्सीफाई किया, हाथों के साथ ब्लेंड किया बार बार, ताकि कहीं से भी कोई जो पिगमेंट है, अनवांटेड जो टोन्स आ रही होती हैं कि कहीं से येलो आ रहा है, कहीं से जो है वो ऑरेंज आ रहा है, तो वो उस तरह की जो आ रही होती है टोन्स, वो जो हैं वो निकल जाएं। और अच्छी तरह से हमने हाथों के साथ मल्सीफाई किया और दोबारा से मैंने इसी तरह से जो है वो 15 मिनट के लिए मैंने दोबारा से छोड़ दिया बालों को और मैंने फिर से वैसे ही किया। और अब आप ये देखें कि ये 15 मिनट के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है कि ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ चुका था। मतलब इससे ज़्यादा इनका जो था वो बाल लिफ्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि इनके बालों में मेहंदी थी, इसलिए हम 45 मिनट्स तक तो हमने इनके बालों को किया। इससे ज़्यादा कट ऑन का मटीरियल अगर बालों में रहता है तो वो आपके लिए नुकसानदा होता है, बाल जो है वो डैमेज भी हो सकता है, बाल जो है वो टूट भी सकता है। ठीक है, आप ये देखें, ये अनवांटेड जो टोन्स आ रही हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि इनको ख़त्म करने के लिए अगर आपके पास ब्लू शैम्पू है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास शैम्पू ब्लू नहीं है तो आप, अच्छा जी, ब्लू शैम्पू अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आपने जो है बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। कैप आपने बिल्कुल भी नहीं उतारनी और आपने इसी के अंदर से बालों को जो है, कैप से निकले हुए जो बाल होते हैं उनको अच्छी तरह से वॉश करना है, कट डाउन का मटीरियल अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद आप लोग देखें कि ब्लू कलर मेरे पास था, जो क्यूने में 10
10 नंबर है आई थिंक। तो इसका मैंने इसके अंदर पानी मिक्स किया और उसके बाद बालों के ऊपर जो था वो ब्लू कलर जो था वो मैंने ऊपर डाल के बालों के अच्छी तरह से बालों को मल्सीफाई किया। तो काफ़ी हद तक जो पिगमेंट था वो मुझे मतलब कि निकलता हुआ नज़र आ रहा था। काफ़ी अच्छा न्यूट्रलाइज़र हो गया था ये। तो ये देखें जितना येलो येलो बाल था वो सारा ख़त्म होता जा रहा है और ये कलर जो है बालों का वो उसमें ग्रीन ग्रीन की तरफ जाना शुरू हो गया था। और ये बड़ा ही अच्छा इसके साथ जो था वो येलो कलर निकल गया था, काफ़ी ज़्यादा मेहंदी वाला कलर जो था। और बिल्कुल इक्वल में आ गए थे बाल, जो इक्वल शेड में बाल आ चुके थे और बहुत ही ज़बरदस्त जो थे वो बाल इनके लग रहे थे। और मेहंदी वाले बालों के ऊपर बहुत ही मुश्किल काम होता है। कभी भी आप लोग सैलून में जब आपको पता चले कि क्लाइंट के बालों के ऊपर मेहंदी लगी हुई है तो आप लोगों ने वो क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो आपको काम जो है वो काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। ये मेरी स्टूडेंट थी, इनको सिखाना था, तो इस वजह से मुझे मेहंदी वाले बालों के ऊपर ही इनको प्रैक्टिकल देना पड़ा। तो इस वजह से हम लोगों ने मेहंदी वाला बाल जो था वो चूज़ किया था कि इनके ऊपर करेंगे ताकि जो डिफ़िकल्ट टफ टाइम होता है वो पता चल सके। अब देखें ये मेरे पास नंबर है 9.1 इजी कलर का 9.1 जो है। और उसके अंदर हमने टोनिंग के लिए जो कलर यूज़ किया है वो 9.1 है और उसमें 20 वॉल्यूम मैंने ऐड किया है। ठीक है, 9.1 जो है आपको क्यूने में हो या इजी कलर में हो तो वो जो है हमारे बालों के अंदर से जो येलो पिगमेंट होता है उसको बहुत हद तक रिमूव कर देता है। इसलिए जब इस तरह का बाल आता है तो उसके लिए मैं 9.1 ही यूज़ करती हूँ ताकि इसका शेड भी खूबसूरत सा आ जाए और इसके जो बाल हैं उनके अंदर जो डिफरेंट से पिगमेंट आ रहे होते हैं वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो शेड इनका बन के निकला था। और इस तरह से लगा के हमने गीले ही बालों के ऊपर ये शेड लगा दिया था। लगाने के बाद हमने 20 मिनट्स जो है वो बालों को छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद हमने 20 मिनट्स के बाद हमने इन बालों को दोबारा से जो है वो देखा और अच्छी तरह से मल्सीफाई किया। और दरमियान में मैं बार बार इन बालों को उठा के इस तरह से करती थी ताकि कलर जो है वो एप्लीकेशन जो हमने की हुई है इसके अंदर वो अच्छी तरह से बालों के अंदर डिपॉजिट हो जाए और अच्छी तरह से जो है वो पिगमेंट इसका आए। ये देखें अब हमने सारी जो लगाई हुई थी कैप हमने वो इसी तरह से कैप को उठा लिया। आप ये देखें कि बालों में जितना येलो शेड आ रहा था वो अब आपको काफ़ी हद तक जो है वो ऐश की तरफ, ग्रीन की तरफ या जो है वो 9.1 जो शेड है उसकी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हम सारे बालों को एक ही दफ़ा वॉश कर लेंगे क्योंकि हमने इनका बेस बिल्कुल भी चेंज नहीं करना था, इसलिए हमने जस्ट इनके स्टिक्स डालनी थी। तो इसलिए हमने बेस पे बिल्कुल भी कोई कलर अप्लाई नहीं किया था। अच्छी तरह से हमने इनके बालों को वॉश करना है। आपके पास कलर लॉक शैम्पू है उसके साथ कर लें, प्रोटीन शैम्पू है, प्रोटीन हेयर मास्क है वो लगा दें। लगा के आप 5 मिनट्स जो है वो बालों को छोड़ दें, क्योंकि हेयर मास्क से आपके जो बाल हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाती है और बाल अच्छा हो जाता है। और बाल जो रफ हो जाता है हाइलाइट्स या कट डाउन की वजह से तो फिर वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मास्क लगा के मैंने 5 मिनट तक इनको इस तरह से इनके बालों के अंदर जो है वो मल्सीफाई किया। उसके बाद मैंने पानी के साथ इनको जो था वो वॉश करवा दिया। और अच्छी तरह से वॉश करवाना है, मटेरियल बालों के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कि आप बिल्कुल मेक श्योर करें कि आपके बाल जो है नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो फिर आप टॉवल ड्राई करें और टॉवल ड्राई करने के बाद हमने ये देखें अब इनके बालों को हम कर रहे हैं ड्राई। और ड्राई के दौरान आप ये देखें कितना खूबसूरत इनका शेड आ रहा था। इनका शेड इतना प्यारा आ रहा था कि मुझे लगता था कि मेहंदी वाले बालों के ऊपर इतना खूबसूरत शेड नहीं आएगा। आप ये देखें ऐश की तरफ इनका कलर चला गया था और बहुत ही ज़बरदस्त इनके बाल जो थे वो लग रहे थे। काफ़ी लुक जो थी वो चेंज हो चुकी थी। तो इस तरह से आप लोग भी घर में रहते हुए आराम से इजी तरीके के साथ, कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड के साथ बता दिया है कि आप कैप मार्केट से ले सकते हैं और ये कलर्स भी आपको मार्केट से मिल जाएंगे। कट डाउन की छोटी बॉटल्स हमने ली हैं, ठीक है, उनके ऊपर ही हमने जो है ये वर्क किया है। क्योंकि जब आप लोग बिगनर्स होते हैं, स्टार्ट होता है, तो उस टाइम आपको सीखने के लिए यही चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक लेटेस्ट कोई वर्क के साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।